नमस्कार। आज हम बात करेंगे ड्रीम्स की। हर व्यक्ति का, हर बच्चे का एक ड्रीम होता है। जैसे कि बीइंग अ टीचर, क्लासरूम में मैं बात करती हूँ और बच्चों को पूछती हूँ कि उनका ड्रीम क्या है। सबसे पहली बात तो ये है ना, ड्रीम के बारे में वो सोचते नहीं है। जैसे परसेंटेज आएंगे वैसे हम कुछ प्रोफेशन चूज़ करेंगे, ये बात सामने आती। लेकिन अगर हम पूछने जाए तो कॉमनली एक बात सामने या आती है कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, कुछ बच्चे बोलते हैं हमें इंजीनियर बनना है, कुछ बोलते हैं हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, और सरप्राइजिंगली कोई भी ये नहीं बोलता है कि हमें टीचर बनना है ना। विडंबना की बात, मुझे एक किताब की याद आती है। इट वॉज द बुक दैट इज़ द नेम एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। मुझे ऐसा लगता है कि टीचर्स भी है ना आज के, वो एक्सीडेंटल टीचर्स है। नो डाउट इसमें एक्सेप्शंस हो सकते हैं, सभी के बारे में ऐसा नहीं बोला जाता है, लेकिन एक मजाक बोल सकते हैं हम, या कि हो सकता है कि एक्सीडेंटल टीचर्स। अब बात करते हैं कि हमारे ड्रीम्स जो है वो ऐसे ही क्यों है कि किस सबको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। बिल्कुल सही बात है कि बचपन से हमारे दिमाग में ये फिट किया जाता है कि आपको डॉक्टर, इंजीनियर ये बनना है। टीचर, स्कूल्स, पेरेंट्स, सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बच्चों के सामने ये एक विजन रख देते हैं या गोल रख देते हैं, आप ये बनोगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा। मतलब ड्रीम और गोल को हमने लिंक किया है लाखों की पैकेज के साथ, और फिर हम यही सोचकर बड़े होते हैं कि ये बनेंगे तो इतना पैसा मिलेगा, हमारी लाइफस्टाइल इतनी अच्छी होगी, अच्छा लड़का मिलेगा, अच्छी लड़की मिलेगी, विदेश जाएंगे, फॉरेन जाएंगे, घूम कर आएंगे, सेटल्ड हो जाएंगे, एक्सेट्रा। बहुत ही कम बच्चे जो है, यूथ जो है, ये ड्रीम रखते हैं कि उन्हें आर्मी ज्वाइन करनी है। भारत दुनिया में सेकंड नंबर पे है आबादी के मामले में। वी आर हैविंग सेकंड रैंक इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। ऐसे कंट्री में आज कम से कम 1 से 1.5 लाख ऑफिसर्स की कमी आर्मी में है। ये भी एक आयरनी है, जहाँ इतनी बड़ी लोक संख्या, वहाँ आर्मी के ऑफिसर्स की कमी। तो इसीलिए अभी जब बात हो रही थी, कल ही मैंने सुनी कि भारत सरकार सेना भर्ती के लिए एक नई पॉलिसी लाने वाली है जिसमें वो मोटिवेट करेंगे यूथ को आर्मी ज्वाइन करने के लिए। बच्चों को मैंने पूछा था कि वो क्यों आर्मी ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो एक आंसर कॉमन ये आता है कि उस सिलेक्शन प्रोसेस बहुत टफ होता है, डिफ़िकल्ट होती है लाइफ, प्रॉब्लम्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, इजी लाइफ नहीं होती है। सारे जवाब जो है वो सही भी है, लेकिन हमारा जो ये फैक्ट जो है कि यूथ आर्मी ज्वाइन नहीं करना चाहते, इससे रिलेटेड हमारे जो फॉर्मर कैप्टन हैं, कैप्टन रघु रमन, उन्होंने एक इंटरेक्शन में बात कही थी कि यूथ को आर्मी क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। तो आइए सुनते हैं उनसे, व्हाई द यूथ शुड ज्वाइन इंडियन आर्मी। You should think about joining the army. And I'm not talking about some national patriotic national anthem. That's not the point. The point is, there is no career in this world where you will lead as a 22, 23-year-old captain. You will have 200 men whose lives you will hold in your hands. You can be the president of any place, but you will not be able to take men into battle who will follow you because you are their leader, who lay down their life for you. That's never going to happen. You can pay as much of money as you want. You can give. We have to take men into battle without ESOP, pay hikes, employee of the month, or any one of those jamborees. Right? Now that's a form of leadership which no organization can teach you. No organization can teach you how to take men into certain depths with your own personal charisma. That's it. That's it. And guess what? I don't know how many of you know this, that in the forces, there is no way I can give a bonus to a soldier who has done exceedingly well, or cut the salary. There is no material tool. There is nothing. You have to lead with pure leadership, and no other career can teach you that. Secondly, to give
give you a little sense about my own career, and I'm just one of them. I'm sure hundreds and hundreds of people like me. I served in the army for about 11 years. Then I moved into the corporate world where I was a CEO for 3 different companies. And then I moved into the government to raise the National Intelligence Grid, which was set up after 2611. And after 5 years, I'm now moved back into the corporate. And I can tell you that every lesson, every marketing lesson, every communication lesson that I have ever learned, I learned in the army. We had to learn how to communicate when we were dropping out of aircrafts, where we were parachuting down. We had to know how to communicate with each other. So anything that you need to learn for a business, the root lies in warfare. Because what is business? It is nothing but more contenders contending for less resources. And that is the definition of war. So a lot of us don't realize that the origin of business, origin of communication, origin of logistics, every technology, radar, computers, internet, x-ray, television, sonar, even commercial aircrafts, they all originated from war. So why would you want to learn it second hand in a B school when you can go to the root and learn it directly from the fountainhead? And I think if you understood that part, my sense is a lot of people will realize that even if you gave 10 years to the army would equip you for a much richer and a much more empowered life. The last piece I want to tell you, and this was a question that was asked earlier also in the panel discussion that we were having. A lot of us assume we are going to live forever. We do. That's why we postpone doing things that we want to do, postpone talking to somebody, postpone writing a mail, postpone karenge baad mein, this, that. That career teaches you why every day is a bonus and why every day has to be lived in technical. तो हमने देखा कि कैप्टन रघुरमन किस तरह से बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं कि वाई द यूथ शुड जॉइन आर्मी। एक कॉमन सा सवाल कि सबको चेंज चाहिए, एवरीवन वांट्स चेंज। जब ऐसा पूछा जाएगा तो सभी हाँ कहेंगे, बट अगर हम ये पूछेंगे हु वांट्स टू चेंज तो आंसर जल्दी नहीं आता है। यही आयरनी हमारे साथ है। जब हम कोई भी पिक्चर शहीदों के जीवन पर आधारित देखने जाते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस है कि थिएटर में उनके नाम से नारे लगते हैं, जिंदाबाद के नारे लगते हैं, और जैसे ही हम थिएटर के बाहर कदम रखते हैं तो पिक्चर बदल जाता है। आर्मी यूथ को ढूंढ रही है, सोचने के लिए हमें मजबूर कर रही है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमको ज़रूर बताइए। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और प्लीज़ हमें कमेंट्स भेजिए। अगले टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।